मित्रों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट जगत में जबरदस्त हलचल मच गई है। जी हां, अफ्रीका दौरे की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे क्रिकेट माहौल को गरमा दिया है। भारतीय टीम प्रबंधन ने युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस फैसले ने कई दिग्गजों के बीच मतभेद खड़े कर दिए हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने गिल को कप्तान बनाए जाने के फैसले पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इतने अहम दौरे पर अनुभव की बजाय युवा जोश पर भरोसा करना भारतीय टीम के लिए जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है, और इसी को लेकर अब पूरे क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। मित्रों, आपको बता दें कि ये विवाद तब और बढ़ गया जब कुछ दिग्गजों ने इसे टीम की स्थिरता और संतुलन से जोड़ दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कप्तानी सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि समय और अनुभव से आती है, और गिल को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहीं दूसरी ओर कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने गंभीर के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब नए युग की शुरुआत की जाए। लेकिन फिर भी सीनियर दिग्गजों की आलोचना ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फैसला सही है या जल्दबाजी में लिया गया कदम। क्या शुभमन गिल वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे जो विराट और रोहित जैसे कप्तानों ने वर्षों तक बखूबी निभाई, या फिर टीम को इस प्रयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? इन सब के बीच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर उन्होंने अनुभव की उपेक्षा करते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक युवा कंधे पर क्यों डाल दी? मित्रों, हर कोई अब यही जानना चाहता है कि इस फैसले के पीछे असली सोच क्या है। क्या ये टीम को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? और सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रयोग भारत को जीत दिलाएगा या फिर विवादों के भंवर में फंसा देगा? इन सभी सवालों के जवाब और दिग्गजों के गुस्से से भरे बयान हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि शुभमन गिल की जगह लोकेश राहुल को टीम की कप्तानी दी जानी चाहिए थी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज की शुरुआत में अब मात्र 2 दिन का समय शेष रह गया है। जी हां मित्रों, अफ्रीका की टीम एक लंबे दौरे पर भारत पहुंच चुकी है, जहां दोनों देशों के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों की श्रृंखला खेली जाएगी। लेकिन सबसे पहले आगाज होगा टेस्ट सीरीज से, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर यानी शुक्रवार से होने जा रही है। इस ऐतिहासिक मुकाबले का पहला टेस्ट कोलकाता के प्रसिद्ध मैदान पर खेला जाएगा, और इसी को लेकर अब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस सीरीज पर टिकी हुई हैं। मित्रों, इस टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। हालांकि ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि गिल का हालिया प्रदर्शन कप्तान के रूप में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं रहा। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज भले ही बराबरी पर समाप्त हुई थी, लेकिन अगर एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मैचों में गिल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी और कप्तानी में कुछ गलत फैसलों में टीम की लय को कई बार बिगाड़ दिया। इसी वजह से क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के बीच ये उम्मीद की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस अहम सीरीज से पहले कप्तानी की जिम्मेदारी गिल से लेकर लोकेश राहुल को सौंपी जाएगी। राहुल का अनुभव और शांत स्वभाव टीम को स्थिरता दे सकता था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर अपने पसंदीदा खिलाड़ी शुभमन गिल पर भरोसा जताते हुए कप्तानी की कमान उन्हीं के हाथों में सौंप दी। गंभीर के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया। भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी इस निर्णय से काफी नाराज दिखे, और उन्होंने न केवल गिल की कप्तानी पर बल्कि गंभीर की रणनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जब किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन लगातार नीचे जा रहा हो तो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन दिग्गजों के बयान सामने आते ही माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर गंभीर ने यह फैसला क्यों लिया, और क्या शुभमन गिल इस बार अपने आलोचकों को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि कप्तानी पर विश्वास भी दांव पर लगा हुआ है। लेकिन आइए अब जानते हैं कि क्या कुछ कहा भारत के दिग्गजों ने। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इतने अहम और दबाव वाले दौरे के लिए
टीम प्रबंधन ने एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जो अभी खुद अपनी बल्लेबाजी और मानसिक संतुलन को लेकर संघर्ष कर रहा है। शुभमन गिल में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कप्तानी सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं आती। कप्तानी एक जिम्मेदारी है जो अनुभव, धैर्य और परिस्थिति को समझने की क्षमता से आती है, और यही वो चीज है जिसमें फिलहाल गिल को और परिपक्वता की जरूरत है। सचिन ने आगे कहा कि गंभीर का यह फैसला मुझे थोड़ा जल्दबाजी भरा लगा। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में गिल की कप्तानी और उनके निर्णय कई बार टीम को मुश्किल में डाल चुके हैं। वहां भी हमने देखा कि कुछ अहम मौकों पर गलत निर्णयों की वजह से भारत जीत के करीब आकर मैच गंवा बैठा। ऐसे में अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हें दोबारा कप्तान बनाना शायद सही संदेश नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तानी किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर को या तो ऊंचाई दे सकती है या फिर अनावश्यक दबाव में डाल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि शुभमन गिल की प्रतिभा कप्तानी के बोझ के नीचे दब जाए। इस उम्र में उन्हें अपने खेल को और मजबूत करना चाहिए, न कि कप्तानी जैसी भारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कप्तानी अनुभव मांगती है, और ये अनुभव केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों में इस वक्त ज्यादा नजर आता है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि गंभीर को यह समझना चाहिए था कि कप्तान सिर्फ फॉर्म या युवा जोश देखकर नहीं चुना जाता। कप्तान वो होता है जो मुश्किल हालात में टीम के भीतर शांति बनाए रखे, सही समय पर सही निर्णय ले और अपने साथियों को प्रेरित करे। राहुल ने पिछले कुछ मौकों पर यह साबित किया है कि उनमें वो स्थिरता और संयम मौजूद है। ऐसे में उन्हें इस टेस्ट सीरीज की कमान सौंपना एक अधिक व्यावहारिक निर्णय होता। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शुभमन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब बात भारतीय टेस्ट क्रिकेट की आती है तो हमें भावनाओं से नहीं, तर्क और अनुभव से निर्णय लेने चाहिए। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि टीम इंडिया के भविष्य का संकेत है। अगर कप्तानी के फैसले गलत साबित हुए तो ये सिर्फ गिल पर नहीं, पूरी टीम के मनोबल पर असर डाल सकता है। अंत में सचिन ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि मैं शुभमन गिल को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल रहें, लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि टीम प्रबंधन और कोच गंभीर आगे चलकर अनुभव और प्रदर्शन दोनों के संतुलन को समझेंगे। भारतीय क्रिकेट का इतिहास यही कहता है कि कप्तानी वही खिलाड़ी सफलतापूर्वक निभा सकता है जिसने पहले मैदान पर अपनी स्थिरता और निर्णय क्षमता साबित की हो। गिल को अभी उस मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम हर बार नए प्रयोग क्यों करते हैं। कप्तानी कोई खेल नहीं है कि आज किसी को दे दो और कल किसी और को। कप्तान वही होना चाहिए जो मैदान पर फैसले लेने में निडर हो और जिसके अंदर मैच की नब्ज पहचानने की समझ हो। शुभमन गिल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी के लिए अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां से उनसे टीम को दिशा देने की उम्मीद की जाए। सहवाग ने आगे कहा कि देखिए, कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड सेट करने का नाम नहीं है। कप्तानी का मतलब होता है टीम को सही समय पर सही प्रेरणा देना, खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी समझना और दबाव के वक्त शांत रहकर निर्णय लेना। और यही चीज शुभमन में अभी उतनी नजर नहीं आती। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी होना और एक अच्छा कप्तान होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने भावनाओं में आकर ये फैसला लिया है। हर कोच का एक पसंदीदा खिलाड़ी होता है, लेकिन जब बात देश की टीम की होती है तो वहां व्यक्तिगत पसंद नहीं, टीम की जरूरत मायने रखती है। और इस वक्त टीम को एक अनुभवी, सधा हुआ कप्तान चाहिए था, जैसे केएल राहुल, जो इस वक्त फॉर्म में भी हैं और जिनके पास मैच को शांत दिमाग से पढ़ने की क्षमता भी है। सहवाग ने हंसते हुए कहा कि हमारे जमाने में अगर कोई खिलाड़ी लगातार खराब फैसले लेता तो अगली सीरीज में उसे कप्तानी तो दूर, प्लेइंग 11 में जगह पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन आजकल तो एक बार किसी को मौका मिल गया तो बस हर सीरीज में वही कप्तान बना दिया जाता है। ये तरीका टीम इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान वही होना चाहिए जो मैदान पर लड़ाई के वक्त फ्रंट से लीड करे, जो टीम के हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास दे सके। शुभमन के अंदर वो जज्बा है, लेकिन अनुभव की कमी उनके फैसलों में झलकती है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हमने देखा कि कब गेंदबाजी में बदलाव देर से हुए और कब फील्ड प्लेसमेंट गलत हो गई। ऐसे में अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ वही गलतियां दोहराना ठीक नहीं होगा। अंत में सहवाग ने सख्त लहजे में कहा कि मुझे डर है कि अगर इस सीरीज में भी कप्तानी को लेकर वही गलत फैसले दोहराए गए तो नतीजा भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि गिल अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें और कप्तानी का दबाव अपने खेल पर हावी न होने दें, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अपनी असली ताकत यानी खेल को छोड़कर जिम्मेदारी के बोझ में दब जाता है तो टीम और खिलाड़ी दोनों को नुकसान होता है। वही रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, कप्तानी एक जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
मैं शुभमन गिल को एक बेहद तहलीभाशील और जुनूनी खिलाड़ी मानता हूं, लेकिन कप्तान बनना सिर्फ तहलीभा से नहीं होता, उसके लिए मैदान पर अनुभव, संयम और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की समझ चाहिए। अभी गिल अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और इस वक्त उन्हें अपने खेल को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कप्तानी के दबाव में आकर खुद को थकाना चाहिए। रोहित ने आगे कहा कि हर खिलाड़ी को एक समय चाहिए होता है ताकि वो खुद को स्थापित कर सके। मैं चाहता हूं कि गिल पहले अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लाएं और टीम के लिए लगातार बड़े स्कोर बनाएं। कप्तानी बाद में भी मिल सकती है, लेकिन अगर करियर के इस मोड़ पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया तो उसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ सकता है। कप्तान बनाना गलत नहीं है, लेकिन वक्त और परिस्थिति का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अंत में कहा कि टीम की भलाई के लिए फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। कप्तानी का अनुभव धीरे धीरे आता है और मैं उम्मीद करता हूं कि गिल इस मौके को अपने खेल को सुधारने के रूप में देखें, न कि दबाव के रूप में। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कप्तानी कभी भी केवल एक पद नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सिर्फ खेल की समझ नहीं, बल्कि धीरज, सामंजस्य और स्थिति को शांत दिमाग से संभालने की कला चाहिए। शुभमन गिल निस्संदेह एक बेहद तहलीभाशील खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी का सफर सिर्फ तहलीभा के सहारे नहीं चलता। इसके लिए वक्त, अनुभव और लगातार सीखने की मानसिकता की जरूरत होती है। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हर खिलाड़ी का एक अपना दौर होता है। किसी को जल्दी जिम्मेदारी दे देना हमेशा सही नहीं होता। कप्तान वही बनता है जो पहले खुद को मैदान पर साबित करे, हर परिस्थिति में टीम को लीड करे और मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाए। शुभमन में क्षमता है, लेकिन अभी उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए थोड़ा और तैयार होना पड़ेगा। कप्तानी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। एक कप्तान का काम सिर्फ फील्ड सेट करना या बॉलिंग बदलाव करना नहीं होता, बल्कि टीम के हर खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत रखना भी होता है। यही चीज अनुभव से आती है। मैं चाहता हूं कि गिल इस मौके को बोझ की तरह न लें, बल्कि इसे सीखने का अवसर माने। अगर वो संतुलन बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में शानदार कप्तान बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने खेल और टीम की एकता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का फैसला सही है। शुभमन गिल को कप्तान बनाना एक दूरदर्शी कदम है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा तो अगली पीढ़ी के नेता कभी तैयार नहीं होंगे। हर महान कप्तान ने कभी न कभी अपनी शुरुआत की होती है और गिल के पास वो जुनून और आत्मविश्वास है जो किसी भी युवा नेता के लिए जरूरी होता है। गावस्कर ने आगे कहा कि गलतियां हर कप्तान से होती हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों से एक सच्चा नेता बनता है। अगर हम हर बार अनुभव के नाम पर बदलाव से डरते रहेंगे तो टीम आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे भरोसा है कि गिल इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने खेल के साथ साथ अपनी सोच से भी टीम को आगे ले जाएंगे। कभी कभी रिस्क ही टीम को नई दिशा देता है और मुझे लगता है यही सही वक्त है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या शुभमन गिल की जगह बुमराह या लोकेश राहुल को कप्तान बनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।